विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और कूलम्ब का नियम। तो ये जो चैप्टर है इसका हम वन शॉट में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबको इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको जो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से। देखिए सबसे पहला तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वृक्ष के छिप तक पहुंचना है तब हमें जो है उसके जड़ को पकड़ना पड़ता है। तो देखिए विद्युत आवेश को सबसे पहले समझते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश है किसी वस्तु का गुण, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय गुण आ जाता है। विद्युतीय यानी बिजली वाला गुण। तो किसी वस्तु में जो बिजली वाला जो गुण आ जाता है वही कहलाता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जो है किसी वस्तु का गुण है, और जो ये गुण किसके नाम के वजह से होता है। देखिए एक होता है नाम, दूसरा होता है काम। एक नाम दूसरा काम। तो काम कौन है? काम है आवेश। और नाम जो है, ये नाम जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। नाम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। देखिए मूलतः जो है तीन ही कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खास करके यही दो जो है कण होते हैं जिस पर आवेश पाए जाते हैं। तो इसका जो मेन खलनायक होता है विद्युत आवेश का वो होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का बहुत कम यूज होता है, लेकिन धनावेश होता है उस पर, इस पर ऋणावेश होता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है मेन खलनायक होता है किसी भी जो है विद्युत आवेश के लिए या विद्युत ये गुण के लिए। तो खास करके जो जिम्मेदार होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो नाम चलता है इलेक्ट्रॉन का और कम हो जाता है आवेश का। तो किसी वस्तु का ऐसा गुण, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युतीय गुण आ जाता है वो कहलाता है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक अगर बात करें तो होता है कूलम। और कूलम जो ये वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक का नाम है कूलम, जो कि आवेश के बीच में जो संबंध होता है, आवेश के बीच में जो संबंध होता है बल का, उसके लिए नियम दिया था जिसे हम कूलम का नियम कहते हैं। और अगले जो पॉइंट में हम देखेंगे इसको। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, और ये हो गया आवेश मात्रक एसआई कूलम। उसके बाद जो हमें देखना है किसकी बीमा। तो इसकी बीमा जो है वो होती है एटी। विद्युत आवेश की बीमा जो होती है वो होती है एटी या आईटी। एटी या आईटी। देखिए यू क्यू होता है, एटी आईटी क्यू होता है, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी। आई यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ जो आवेश है, तो आवेश को, आवेश का ऐसा मात्रक निकालना है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई गुना टी बराबर क्यू। अब अगर क्यू का ऐसा मात्रक निकालना है तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टी यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये एम्पियर प्रति सेकंड जो इसका मात्रक हो जाता है, ऐसे ऐसा मात्रक। लेकिन इसी एम्पियर प्रति सेकंड को जब एक कूलम कहते हैं। तो हम बीमा की बात करें तो मात्रक पता चल गया तो बीमा भी पता चल जाएगा कि राशि है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का बीमा होता है ए या आई ले लीजिए, ए भी होता है और आई भी होता है। उसके बाद समय की बीमा होती है टी, तो ए टी या आई टी। तो आवेश की बीमा ए टी या आई टी होती है। इस तरह से आप आवेश को समझ गए। अब देखिए अब होता है आवेश के बाद मूल आवेश। आवेश के बाद क्या समझना है? तो आवेश के बाद समझना है मूल आवेश को। मूल आवेश क्या है? तो देखिए मूल आवेश क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही कि आवेश का मेन खलनायक कौन होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो होता है मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। उसको हम कहते हैं मूल आवेश। और मूल आवेश का मान होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये होता है आवेश, मूल आवेश का मान। और इसको छोटी ई से सूचित करते हैं, छोटी ई से सूचित करते हैं, इसीलिए ई बराबर होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इस तरह से आप समझ गए ये मूल आवेश का मान होता है। इस तरह से आप समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जो सवाल होता है जो पूछे जाते हैं बार बार कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन याद रखना है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितने आवेश होते हैं? तो वो होते हैं 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बार बार
बार पूछा जाता है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या बनाने के लिए भी कह सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो अब चलते हैं आवेश के गुण पर। तो आवेश का जो मेन जो गुण है जो बार बार पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? देखिए आवेश का जो मेन गुण होता है, आवेश का जो मेन गुण होता है वो सबसे पहले आती है, वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण सबसे फर्स्ट जो है गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? देखिए क्वांटमी जो बना है वो बना है क्वांटम से, और क्वांटम का मतलब होता है पाइकेट। वैज्ञानिक भाषा में क्वांटम का मतलब होता है पाइकेट। क्वांटम जो है ग्रीक भाषा, और हम लोग हिंदी भाषा में अगर बात करें तो क्वांटम का मतलब पाइकेट होता है। पाइकेट यानी आवेश पाइकेट के रूप में होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन को आप आधा नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन सही है, 2 इलेक्ट्रॉन भी सही है, 3 इलेक्ट्रॉन भी सही है, लेकिन आप अगर कहते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 7.4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना तो दशमलव में हो सकता है ना भिन्न में हो सकता है। तो यही कहता है कौन? आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, कि आवेश जो है हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के टर्म में होगा। तो Q बराबर क्या हो जाता है? प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन। ई क्या है? मूल आवेश। एन क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये एन जो है पूर्ण संख्या, एन क्या है? पूर्ण संख्या, एन है पूर्ण संख्या। तो आवेश का क्वांटमीकरण का अगर सिद्धांत बोले तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण संख्या का गुणज होता है, या किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगे। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण, कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पर माइनस और हमने प्लस क्यों लिखा है? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, कभी हम प्लस की बात कर सकते हैं, कभी माइनस। उसीलिए यह है कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्लस माइनस दोनों आवेश के मान के लिए, कि जब हमको जो जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम ले सकते हैं। तो ये हो जाता है आवेश का क्वांटमीकरण, यानी आवेश बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आप इसको तोड़ नहीं सकते। आवेश जो इलेक्ट्रॉन के कारण बना हुआ आप उसको तोड़ नहीं सकते, यानी इलेक्ट्रॉन को आप आधा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप आवेश को क्वांटमीकरण को समझ गए। अब चलते समझते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को। देखिए आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाना, यानी आवेश हमेशा बचा हो रहता है। पूरा दुनिया खत्म हो जाए लेकिन आवेश बचा हो रहता है, इसी को कहते हैं संरक्षण। यानी संरक्षण यानी बचाना, खुद को बचाना। तो आवेश खुद को बचाना जानता है, तो ये खुद को बचाते रहता है, ये कभी मरता नहीं है और इसे कोई मार भी नहीं सकता। तो आवेश को ना तो कोई जन्म दे सकता है और नहीं आवेश को कोई मार सकता है। सिर्फ ये जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, ये जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, यानी आप इस वस्तु से इस वस्तु में डाल सकते हैं, इस वस्तु से इस वस्तु में डाल सकते हैं। तो यानी सिर्फ आप इसका जो जगह बदल सकते हैं, आवेश सिर्फ जगह ही बदलता है, मरता नहीं है कभी। तो आवेश जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ हस्तांतरित हो सकता है, इसे कोई ना तो जन्म दे सकता है ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझ गया। अब चलते आवेश की योज्यता। आवेश के जो तीसरा सबसे मूल जो वीवीआई जो गुण है वह आवेश की योज्यता। योज्य मतलब होता है जोड़, योज्य मतलब होता है जोड़, यानी आवेश किसका पालन करता है? जोड़ के नियमों का पालन करता है। किसका पालन करता है? जोड़ के नियमों का। जैसे मान लीजिए एक आवेश है, इस पर यहाँ पर 1 कूलम आवेश है, इस कोने पर 2 कूलम आवेश है, इस कोने पर 3 कूलम आवेश है, इस कोने पर 5 कूलम आवेश है। अब बोला जाएगा कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो सबको जोड़ देंगे। 2 1 3 3 3 6 5 11। इस तरह से ये जो 11 कूलम आवेश हो जाएगा। इस वस्तु पर जो कुल आवेश हो जाएगा वो 11 कूलम हो जाएगा। वस्तु पर जो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, उस वस्तु पर जो किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग किसको कहते हैं? यानी जोड़ या घटाव। बीजगणितीय यानी जोड़ या घटाव, गुना भाग का सरल जो तरीका होता है उसको हम बीजगणितीय कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग यानी जोड़ के बराबर होता है।
तो जोड़ कैसे करेंगे, तो माइनस रहेगा तो माइनस भी जुटेगा, प्लस रहेगा तो प्लस भी जुटेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस रहेगा तो माइनस भी रह सकता है, क्योंकि आवेश दो तरह के होते हैं, एक प्लस आवेश, एक दूसरा माइनस आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। इस तरह आप जो आवेश के गुणों को समझ गए, इस 3 गुण में से एक गुण अवश्य पूछेगा। उसके बाद चलते हैं इसका जो इस चैप्टर का जो मेन जो सबसे मोस्ट जो बीबीआई क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर के लिए, वो है कूलम्ब का नियम। वो है कूलम्ब का नियम, कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो देखिए, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, कूलम्ब का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। इन्होंने जो है 2 आवेशों के बीच जो बल लगने के कारण किसके लिए दिया था इन्होंने नियम, कूलम्ब ने जो नियम दिया था 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए दिया था। तो एक आवेश मान लेते हैं Q1 है और दूसरा आवेश है Q2, एक आवेश Q1, दूसरा आवेश है Q2। तो देखिए अब हो गया, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ 2 चीजें कुछ ना कुछ दूरी पर होती है। तो मान लेते हैं 2 आवेश है, एक Q1 Q2, और जो वो बीच की दूरी पर जो है R दूरी पर है, और इसके बीच जो बल लगा रहा है वो F बल लगा रहा है। वो क्या लग रहा है, F बल। अब देखिए, तो बल जो है 2 आवेशों पर 2 तरीके से लगता है। अगर समान आवेश है, मान लीजिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को। तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। तो ये आपको समझना है। तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण का बल। तो आकर्षण का भी बल भी यहाँ लग सकता है, ये प्रतिकर्षण पर। तो हमने ये नहीं माना है कि कौन से हमने आवेश लिया, हमने डायरेक्टली आवेश मान लिया, हमने Q आवेश लिया है और Q2 आवेश लिया है। तो चलिए अब कूलम्ब का नियम कहता क्या, तो ये कूलम्ब के नियम का चित्र था। देखिए, किसी भी पॉइंट को अगर चित्र आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो आधी कहानी तो आप वहीं पर खत्म कर देते हैं। तो देखिए, अब जो है आपको सिर्फ याद रखना है 2 पॉइंट, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1 by R स्क्वायर। तो देखिए, यही कूलम्ब का नियम। इसी को भाषा में सिर्फ बदल देना कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के सीधा समानुपाती। इन दोनों आवेशों के परिमाण और गुना है बीच में, कुछ नहीं तो गुना, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग, दूरी का देखिए यहाँ पर वर्ग स्क्वायर है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1 बटे में कोई भी चीज होता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। बटे में कोई भी चीज होता है तो वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए ये उल्टा है, 1 बटे, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती। तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हो जाता है। इस तरह से आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका मिला जुला फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R स्क्वायर, Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब का नियम। तो यही सूत्र आपको याद रखना, इसी सूत्र से आप भाषा बना लेंगे। देखिए, समानुपाती जो है ये आता है किसके लिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए। तो प्रोपोर्शनल साइन को अगर आपको हटाना है, इस साइन को अगर आपको हटाना है तो एक नियतांक लेना होता है। तो कूलम्ब नियम में नियतांक होता है 1 by 4 pi epsilon naught, जिसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका मतलब समझ में आए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है इसका जो ये मान होता है, और इस सूत्र को आप याद रख लेते हो तो आसानी से निकल। जो ऊपर होता है वो समानुपाती होता है और जो नीचे होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर वाला समानुपाती, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। तो बल जो आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऊपर वाले को समानुपाती बोलना है, नीचे वाले को व्युत्क्रमानुपाती बोलना है। इस तरह से आप सूत्र अगर याद रख लेते हैं तो नियम भी याद रह जाएंगे। तो आपको नियम रखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है क्या, तो सूत्र। आप सूत्र याद कर लीजिए, आसानी से याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यह निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये निर्वात की जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। इसका जो मान होता है 8.85 गुना 10 पर पावर -12, 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराडे पर मीटर।
फैराडे पर मीटर, ये इसका मान होता है 8.8 फैराडे पर मीटर। इस तरह से इसका भी मान याद रखना कि निर्वात में विद्युतशीलता की मान कितना होता है। तो इस तरह से आप विद्युत आवेश कूलम का जो भी वीवीआई क्वेश्चन था उसको हमने कवर कर लिया। इससे अब एक नंबर भी जो आपका बाहर नहीं जाएगा, नहीं छूटेगा अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो।